वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है और मॉनेटरी पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट होगी वो होगी जनाब 12 सितंबर 2024 को। आज आज अब से जो है 1 2 दिन 3 दिन बाद जो है मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरन सईद साहब ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही उन्होंने कहा था कि जनाब दिसंबर 2024 तक जो है वो इंटरेस्ट रेट को, शरह सूद को मैं 16% तक ले जाऊंगा। जिस वक्त उन्होंने बात कही थी उस वक्त आपका शरह सूद था 22% और इस वक्त है मौजूद 19.5%, ठीक है। 2 3 महीने बाद जो है 4 महीने बाद जो है वो आपका दिसंबर 2024 ख़त्म हो जाएगा और उस वक्त तक जो है शरह सूद जो है वो 16% पर तक आ जाएगा। अभी तक की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा इंग्लिश अखबार है, एक्सप्रेस वालों का ये अखबार है जनाब, दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उन्होंने जनाब शरह सूद से मुतालिक जो आज एक ख़बर छपी है जिसमें उन्होंने स्टेट बैंक के ज़राए का जिक्र किया और जिसमें कहा कि जनाब स्टेट बैंक के उस ज़राए के मुताबिक स्टेट बैंक के शरह सूद में 1% से 1.5% तक की कमी होगी। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है जनाब, इसको थोड़ा पढ़ते हुए हैं। एसबीपी लाइकली टू कट पॉलिसी रेट अगेन, मतलब एसबीपी दोबारा जो है वो चाह रहा है कि शरह सूद में कमी हो। क्या लिखा जनाब अखबार में, कराची इन इन इट्स अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग शेड्यूल फॉर फ्राइडे सितंबर 12, मतलब जुमे के दिन 12 सितंबर को जो है वो शेड्यूल है कि मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी। पाकिस्तान सेंट्रल बैंक इज वाइडली एंटीसिपेटेड टू मेक अ थर्ड कंसेक्यूटिव कट इन इट्स की पॉलिसी रेट, ठीक है। मतलब क्या हुआ जनाब कि सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो करने जा रहा है मजीद कंटिन्यूसली, मतलब कंटिन्यूसली तीसरी दफ़ा जो है शरह सूद में रेट में कमी करने जा रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या जनाब, एक्सपेक्टेड टू बी इन द रेंज ऑफ 1% टू 1.5%, ठीक है। जो मैं आपसे अभी जो लास्ट वीक मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें भी आप लोग से यही बात कहा था कि जनाब 1% से 1.5% तक जो है वो शरह सूद में कमी होंगी। और एक हफ्ते बाद जो है ये द एक्सपेंस ट्रिब्यून में ये खबर छपी कि जनाब शरह सूद में 1% से 1.5% कमी होने वाली है और स्टेट बैंक चाह रहा है कि शरह सूद में 1% से 1.5% की कमी हो। अच्छा, ये तो हो गई जनाब दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर कि स्टेट बैंक जो है वो शरह सूद में 1% से 1.5% कमी करने जा रहा है, ठीक है। अब हम दो टॉपिक पे बात करेंगे जनाब। एक तो ये कौमी बचत की स्कीमों पे क्या असरात मुरतब होंगे अगर शरह सूद में 1% से 1.5% की कमी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा हम बात करेंगे जनाब प्राइवेट बैंकों के मुनाफा, सेविंग अकाउंट के मुनाफा रेट, सेविंग अकाउंट हो या TDR हो, उनके मुनाफा रेट पे क्या असरात होगा अगर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद में 1% से 1.5% तक कमी करेगा। और ये जहाँ तक आज तक अभी तक की न्यूज़ है ये कंफर्म है कि 1% तो होना ही होना है। अभी तक की, कल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी तक की कंफर्म न्यूज़ है कि 1% तो होना ही होना है। 1 से 1.5% के दरमियान शरह सूद में कमी होना ही होना है। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे जनाब मॉनेटरी पॉलिसी के बाद जो शरह सूद में 1% या 1.5% की कमी होती है तो कौमी बचत की कौन सी स्कीम है जिनके मुनाफे पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अगर उनके मुनाफा में कमी होती है तो फिर उन स्कीमों के साथ या उनके जो सरमायाकार हैं उनके साथ ज़्यादती होगी, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी इन स्कीमों का मुनाफा बहुत कम है। शरह सूद अगर 1% कम होता है तो इस वक्त 19.5% है, 18.5% पे आ जाएगा। और 1.5% कम होता है तो 18% में आ जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं जनाब उन स्कीमों को जिनका प्रॉफिट रेट कम नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है। उनमें सबसे पहले बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, पेंशन बेनिफिट अकाउंट हो गया, ये चौथा फैमिली वेलफेयर अकाउंट हो गया। ये तीनों बहबूद का ही हिस्सा है, ठीक है। बहबूद का जो करंटली मुनाफा मिल रहा है 1280 रुपये मिल रहा है और जबकि आपका शरह सूद 19.5% है, तो 19.5% के हिसाब से इसका मुनाफा 1280 नहीं होना चाहिए था, तकरीबन 1700 से 1800 के दरमियान होना चाहिए था। हमें मिल रहा कितना, 1280 रुपये। तो बहबूद का या पेंशन बेनिफिट अकाउंट का, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट का तो मुनाफा ऑलरेडी कम है, 1280 ऑलरेडी कम है, ठीक है। मजीद आप इसमें कमी करते हैं
तो वो लोग जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते हैं उनके साथ ज़्यादती होगी, गलत होगा उनके साथ, ठीक है। दूसरे नंबर पे जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, उसका मुनाफा भी इंतहाई कम है, 1220 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलना, उस पर फिर टैक्स कटता है 15% फाइलर और नॉन फाइलर को, और उसके बाद जो 1000 रुपये का मुनाफा 1 लाख पे मिलता है, और जो नॉन फाइलर है उसको तो और 700-800 रुपये का मुनाफा मिलता है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में। तो इसके भी मुनाफे में कोई तब्दीली नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इनके मुनाफे इंतहाई कम है, कम नहीं इंतहाई कम है। इसी तरह स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में कहेंगे, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट हो या स्पेशल सेविंग अकाउंट हो, इनका मुनाफा भी कोई ख़ास नहीं है, एवरेज भी नहीं है, एवरेज से भी कम है, ठीक है। और सिमिलरली डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में भी, जिसका प्रॉफिट अभी तक 257% है, लेकिन ये भी कम है, ये 350% होना चाहिए। कुछ अर्से 4-6 महीने पहले ही 400% का आपको मुनाफा मिल रहा होता है। तो जनाब डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का भी मुनाफा तकरीबन 350% होना चाहिए, जो अभी इस वक्त 257% है। अच्छा, अब बात करते हैं कौमी बचत की उन स्कीमों का जिनका मुनाफा रेट कम हो सकता है। सबसे पहले नंबर पे जनाब सीसा, सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट। हर कुछ अर्से बाद एक खबर आई थी कि जनाब सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला खुलने वाला है, 19% का मुनाफा इस वक्त मिल रहा है, लेकिन अभी तक जो है सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला नहीं शुरू हुआ। मुख्तलिफ वजूहत है, जो NBP फंड से इनकी डीलिंग हो रही है वो डील हो नहीं पा रही है, ठीक है। तो जनाब मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला भी नहीं ओपन हो चुका, और इसके बारे में प्रिडिक्शन ही, अल्लाह ना करे कि कम हो, लेकिन प्रिडिक्शन ये कि जनाब सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट का मुनाफा कम हो सकता है। इसी तरह सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, ये दोनों स्कीम जो है वो इस्लामिक है, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का मुनाफा रेट भी कम हो सकता है। उसके अलावा जनाब तीसरी स्कीम है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, STSC, ठीक है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने, 6 महीना और 12 महीने के लिए आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। शरह सूद में कमी की वजह से शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट भी कम हो सकता है। और आखिरी स्कीम के बारे में बात करेंगे जनाब, वो है सेविंग अकाउंट, ठीक है। कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट की बात कर रही है हो रही है, इसका मुनाफा भी है तकरीबन 19%, ठीक है, 19% है, मतलब 1 लाख पे 19,000 का साल का मुनाफा मिलेगा। इसका मुनाफा साल में एक दफ़ा मिलता है 30 जून को। तो इसका रेट भी हो सकता है कि शायद अल्लाह ना करे कम हो, लेकिन शायद एक्सपेक्टेशन है, प्रिडिक्शन है कि जनाब इसका 19% से कम हो जाए। और जिन स्कीम का मुनाफा कम होगा, जैसे सेविंग अकाउंट की बात करूँ, 19% से कम होगा तो कितना कम होगा, तकरीबन 18%, 17.5% से 18% के दरमियान इसका मुनाफा हो सकता है। सेविंग अकाउंट हो गया या फिर सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट हो गया। अच्छा जनाब, अब बात करेंगे हम जनाब शरह सूद में कमी की। अगर कमी होता है तो जनाब प्राइवेट बैंकों के मुनाफे पे क्या असरात पड़ेगा, ठीक है। शरह सूद में अगर 1% से 1.5% कमी होती है, मतलब 19.5% से जो 18.5% या 18% पे आता, तो प्राइवेट बैंकों का मुनाफा क्या होगा। इस वक्त जो टॉप बैंक है वो HBL है, HBL हो गया, HBL इस्लामिक हो गया, MCB हो गया, UBL हो गया, बैंक अल हबीब हो गया, बैंक अल्फला है जनाब। और इसके अलावा बात करें तो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक है, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक है, बहुत सारे जो बैंक है पाकिस्तान के, वो तकरीबन सेम ही मुनाफा दे रहे हैं, 18%, किसी में 18.25%, ठीक है। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक थोड़ा सा बेहतर दे रहा है, 20% तक दे रहा है, 19% तक दे रहा है, लेकिन फिर वही मसला है कि जनाब वो माइक्रो फाइनेंस बैंक है, लोग थोड़ा सा घबराते हैं, डरते हैं उससे। तो जो टॉप बैंक है उसका तो मैंने आप लोगों के साथ जिक्र कर दिया, HBL, MCB, UBL, बैंक अल्फला हो गया, बैंक अल हबीब हो गया जनाब, जू माइक्रो फाइनेंस बैंक है, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस, सो ऑन, तमाम बैंक इनके जो है, GS बैंक हो गया, मिज़ान बैंक हो गया, इनके मुनाफा रेट जो है तकरीबन सेम है। शरह सूद में जो कमी होती है उसका क्या असर पड़ेगा प्राइवेट बैंक का। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना जनाब कि जब जब शरह सूद में इजाफा होता है, प्राइवेट बैंक हो गया, माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या कौमी बचत हो गया, उनके स्कीमों के मुनाफा रेट में इजाफा हो रहा था, क्योंकि जो शरह सूद है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है बैंकों के मुनाफे से। जैसे जैसे शरह सूद में इजाफा होता जाएगा जनाब, वैसे वैसे जो है बैंकों के मुनाफे में इजाफा हो जाएगा। देख लें आप, जब शरह सूद 22% पे था तो माइक्रो फाइनेंस बैंक जैसे यू माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, इन्होंने 23-24% तक मुनाफा दिया है सालाना, ठीक है। और फिर जैसे जैसे शरह सूद में कमी हुई, 19.5% पे आया, तो उनके मुनाफे 17, 18, 19% पर चले गए। तो जनाब ये तो क्लियर है कि शरह सूद में इजाफा होगा तो मुनाफे में इजाफा होता है, शरह सूद में कमी होती है तो मुनाफे में कमी होगी, ठीक है। तो ये जितने बैंक हैं जिनका मैंने जिक्र किया, HBL, MCB, UBL, बैंक अल्फा, बैंक अल हबीब, इन सब के मुनाफे रेट में भी
कमी मुतवक्का है कि इनके मुनाफा रेट में भी कमी होगी। अच्छा, कितनी कमी होगी जनाब? इस वक्त करंटली जो मुनाफा मिल रहा है आपको 18% मिल रहा है, कहीं पे 18.25% मिल रहा है, यही एवरेज मुनाफा मिल रहा है। ये तकरीबन आपको 17%, 16.5% से 17% तक की उम्मीद है कि 16.5 से 17% के दरमियान प्राइवेट बैंकों का मुनाफा हो जाए। और इसी तरह माइक्रो फाइनेंस बैंक का मुनाफा भी इसी तरह कर सकते हैं। 50 मतलब अगर 17% है तो माइक्रो फाइनेंस बहुत ज़्यादा होगा, आपको 17.5% दे देगा, बहुत अच्छा हुआ तो 18% देगा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। अच्छा, अब इसकी सॉल्यूशन की बात करें जनाब, हम करें क्या? अब करें क्या जब शरह सूद कम होता जा रहा है, अभी फिर कम हो जाएगा, बैंकों का जो मुनाफा रेट है वो 17% हो जाएगा, फिर दिसंबर तक जो है वो मज़ीद 2-3% की कमी आएगी, तो उसके बाद क्या होगा जनाब? मुनाफा रेट क्या 12%, 13%, 14% पे चला जाएगा। तो मेरी एक बात ये याद रखिएगा, पूरी दुनिया में जो है वो बैंकों में जहाँ पे सरमायाकारी की जाती है वो इसी तरह की जाती है कि जनाब जब जब शरह सूद कम होने लगता है, लोगों को आइडिया हो जाता है, इकोनॉमिकली पता चल जाता है, अखबारों में छप जाता है, जैसे आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छप गया जनाब कि शरह सूद जो है वो 1% से 1.5% की कमी होगी। तो लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कि लोग सेविंग अकाउंट के जो बजाय जो है वो TDR में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, टर्म डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट में। ठीक है, चूँकि फिक्स डिपॉजिट में जैसे अभी 18% का आपका इंटरेस्ट रेट है, तो अभी आप फिक्स डिपॉजिट में बुक करवाएंगे तो रेट जो होगा वो शरह सूद के हिसाब से ही फिक्स डिपॉजिट का होगा। ठीक है, मतलब 16% भी हो सकता है, 17% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है। आपने TDR बुक करवा लिया 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, कुछ TDR 10 साल के लिए भी होते हैं, कुछ 1 साल के लिए भी होते हैं। ठीक है, तो आपने जो भी गुंजाइश है उस हिसाब से आपने TDR बुक करवा लिया। सपोज करते हैं आपने 3 साल के लिए बुक करवा लिया, अब दिसंबर 2024 तक तो आपका शरह सूद हो जाएगा जनाब कितना? 16%। लेकिन आपने चूंकि आज की डेट में जो है फिक्स डिपॉजिट बुक करवा लिया, TDR बुक करवा लिया है 17% पे, तो आपके जो रेट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है, चाहे वो मंथली मिल रहा हो, 3 महीने पे मिल रहा हो, 6 महीने पे मिल रहा हो, साल पे या मैच्योरिटी पे, आपके मुनाफा रेट पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जो फिक्स करवा है वो आज के हिसाब से रेट फिक्स करवा दिया। अब 3 साल तक शरह सूद 5% भी हो जाए तो आपको मुनाफा आज जो रेट आपने फिक्स करवाया है उस हिसाब से मिलता रहेगा। तो पूरी दुनिया में जो है वो इसी तरीके को लागू किया हुआ है जनाब। पाकिस्तान में भी जो है वो पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर ऐसा हुआ कि जनाब लोगों ने TDR को कैंसिल करवा के जो है पैसे सेविंग अकाउंट में रखे, क्योंकि सेविंग अकाउंट का मुनाफा ज़्यादा अच्छा चल रहा था। अगर ये 2-3 साल का को हटा दिया जाए तो जब से पाकिस्तान बना है, लोग जो सरमायाकारी करते हैं बैंकों में वो TDR में ही करते थे। जो पुराने सरमायाकार हैं उनको अच्छी तरह पता है कि जनाब जो बेसिकली सरमायाकारी होती है बैंकों में, जहाँ पे आप इस नियत से पैसे इन्वेस्ट करते हैं कि आप उस पर मुनाफा हासिल करेंगे, वो बेसिकली TDR ही होता है, सेविंग अकाउंट नहीं होता है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। शरह सूद में जो है वो 1% से 1.5% की कमी मुतवक्का है। स्टेट बैंक ने भी कि ज़राए ने भी इसको कंफर्म कर दिया, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल में भी शाया हो गया, बड़े बड़े अखबारों ने, एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान का बहुत बड़ा इंग्लिश अखबार है, इस पर भी ये खबर शाया हुई और मुख्तलिफ अखबारों में भी हुई है। ये मेरी नज़र से गुजरा तो मैंने इस पर ही वीडियो आप लोग बना दिया, लेकिन आपको ये आज नहीं तो कल, मतलब 1-2 दिन के अंदर 100% आपको हर अखबार में ये खबर छपेगी कि स्टेट बैंक के मुताबिक, स्टेट बैंक के ज़राए के मुताबिक शरह सूद में 1% से 1.5% कमी होने वाली है। शरह सूद में अगर मज़ीद इसकी कोई अपडेट आती है कि जनाब 1%, 1.5% की कमी नहीं हो रही, ज़्यादा की हो रही, कम की हो रही, या फिर जो है वो शरह सूद जो है वो 19.5% पे ही बरकरार रहेगा, कोई भी अगर अपडेट आती तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर कोई अपडेट नहीं आती तो मतलब ये हुआ कि जनाब फ्राइडे को 12 सितंबर को जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है उसमें यही होने वाला है कि जनाब शरह सूद में 1.5% की कमी होने वाली है। तो जनाब यहाँ पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।